नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देश दीपक यादव। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। कई छात्रों के कमेंट पर आज ये वीडियो लेकर आया हूं मैं। कई कमेंट आ रही थी, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं मैं, भारतीय भारत का इतिहास। तो दोस्तों, स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक इतिहास, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो पढ़ते हम प्रागैतिहासिक। इसके लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी इसके केवल पुरातत्व साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इसको पाषाण काल बोलते हैं, यानी कि स्टोन एज। इसमें पत्थरों के औजार हुआ करते हैं, यानी पत्थरों के जितने जो सामान मिले हैं, इसलिए इसको इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब बात है आधे ऐतिहासिक की। इसके लिखित साक्ष्य हैं, पर इन्हें पढ़ाया नहीं जा सका। इन्हें जो इसकी लिपि है उस लिपि को पढ़ाया नहीं जा सका है। तो इसके लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उस लिपि को पढ़ाया नहीं जा सका है। उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी में जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई की थी उसमें साक्ष्य मिले थे, लेकिन साक्ष्य उसके लिखित थे, लेकिन उसके पढ़े नहीं जा सके। ऐसी लिपि थी जो पढ़ नहीं पाई। अब यह है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसकी लिपि को पढ़ाया जा सका, यानी कि ये वैदिक काल से आगे है, वैदिक काल से आगे की है। अब हम पढ़ेंगे आज ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। इसकी जो इसका अध्ययन शुरू किया था सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने इसका अध्ययन शुरू किया था सबसे पहले, और 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने पाषाण युग यानी प्रागैतिहासिक को तीन कालों में बांटा। इसको तीन युग में बांटा, यानी कि एक पहला है पाषाण युग, जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, और है कांस्य युग, कांस्य युग को बोलते हैं हम ब्रॉन्ज एज, एवं लौह युग यानी आयरन एज। तो इनको तीन भागों में बांटा: पाषाण युग, कांस्य युग एवं लौह युग। पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय पुरातत्व के जो जनक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व विभाग यानी जो खुदाई करता है, वहां पे जो साक्ष्य मिलते, जो वस्तुएं मिलती हैं, तो उसको पुरातत्व बोलते हैं। जो खुदाई का जहां से खुदाई के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी खुदाई करना होता है पुरातत्व। अब हम पढ़ेंगे, यानी कि पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं काल। जिस तरीके से हमने इसको बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को, इसमें यानी जो काल है, इसका जो समय था, प्रापाषाण काल का समय था 25 लाख बीसी से, यानी बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, ठीक है। और यानी कि कुछ मात्र कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे, यानी कि बीसी और एडी में अंतर क्या है। बीसी और एडी में अंतर क्या है? बीसी होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, एडी ईसवी। तो यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व, यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व से, यानी 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला था प्रापाषाण काल। यानी सबसे ज्यादा जो समय था प्रापाषाण का समय था, प्रापाषाण काल का सबसे ज्यादा समय था। अब उसके बाद 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चला मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब उसके बाद 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक चला था नवपाषाण काल। यानी कि ये दोनों, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोनों एक ही समय में चल रहे थे, यानी ये संक्रमित काल थे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया मध्य पाषाण एवं नवपाषाण संक्रमण काल, यानी ये दोनों एक ही समय पर चल रहे थे। यानी कि इनमें जो भी क्रिया हो रही थी वो अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्रों में क्रिया हो रही थी। कुछ क्षेत्र में लोगों को ज्यादा नॉलेज थी, कुछ क्षेत्र में कम नॉलेज थी, इसलिए ज्यादा नॉलेज थी वहां पे नवपाषाण काल चल रहा है, जहाँ पे कम थी वहां पे मध्य पाषाण, जहाँ पे और ही कम थी तो वहां पे पुरापाषाण काल। लेकिन ये दोनों काल एक ही समय पर चले थे। चरक, यानी कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यानी पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, तो
इनको 3 भागों में बांटा गया था, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। और यानी कि मध्य पाषाण और नव पाषाण ये तीनों एक ही काल में चले थे, एक ही समय में चल रहे थे। यहाँ एक ही समय में गतिविधियां यहाँ पे हो रही थी। अब बात आती है लक्षण की, इसके गुण की, यानी इसके लक्षण क्या थे। तो प्रापाषाण काल में यानी कि मानव जो था वह आखेटक यानी कि शिकारी था, एक शिकारी था, यानी पशु पक्षियों को मतलब मार कर खा जाना, इस तरीके से शिकार करते थे और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह का मतलब होता है यानी कि एक जगह जब यानी कि एक जब जितने भी पशु पक्षी यानी जितने भी पशु खाने का सामान खत्म हो जाता था तो वो दूसरे उस स्थान से पलायन करके दूसरे स्थान पर चले जाते थे और पूरे वहां पर आकर के इसी तरीके से वहां के पशु पक्षियों को मार करके खाते थे। तब यानी कि प्रापाषाण काल में इस समय यहाँ पे कृषि और पशुपालन नहीं था, कृषि का कोई साधन नहीं था, कृषि करना जानता ही नहीं था उस समय मानव, और पशुपालन भी नहीं जानता था। अब है पशुपालन की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल पे आते हैं तो मध्य पाषाण काल में हुई थी पशुपालन की शुरुआत। इसमें शुरुआत हुई थी पशुपालन की, प्रारंभ की शुरुआत थी ये। तो इसमें यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो उस समय सबसे पहले मानव का पालतू जो पशु था वो था कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पालना शुरू किया था इंसान ने, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था, क्योंकि कुत्ता एक तरीके से वफादार भी होता है, यानी कि मालिक के प्रति वफादार होता है, एक अच्छी तरह से सेवा करता है, तो उनके देखभाल भी करता था। अब बात आती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में यानी कि कृषि शुरू हो गई थी, खेती करना शुरू कर दिया था लोगों ने। उसके बाद पशुपालन की भी शुरुआत हुई, यानी यहाँ पे जो हुआ था मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में ओनली उसकी प्रारंभिक शुरुआत हुई थी। एक यहाँ पर धीमे धीमे विकास हुआ तो पशुपालन की शुरुआत और बढ़ी और अच्छी तरह से पशुपालन करने लगा था मानव उस समय। और समाज उनकी समाज की व्यवस्था यानी उनका रहन सहन भी वो लोग ग्रुप में बनाकर रहने लगे, एक समाज उन्होंने समाज भी बना लिया। और उसके बाद है स्थायी निवास प्रारंभ, यानी उसके बाद उनका एक स्थायी निवास प्रारंभ हुआ। उन्होंने कुछ गुफाएं बना ली जहाँ पे एक जगह वो रहने लगे, क्योंकि स्थायी यहाँ से स्थायी प्रारंभ की शुरुआत किस लिए हो गई, क्योंकि वो कृषि करना भी जान गए थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद पशुपालन की भी शुरुआत करने लगे, तो पशुओं से वो लाभ लेने लगे, तो उन्होंने समाज भी बना ली। तो धीमे धीमे जो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल जो था उसमें विकास होने लगा था व्यक्ति का, तो उसमें स्थायी निवास होने प्रारंभ कर दिया, वो लोग एक जगह पर रहने लगे। अब उसके बाद है औजार। उनके औजार क्या थे, किस तरीके से वो शिकार करते थे, औजार किन किन औजारों किन किन हथियारों का वो प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। तो उनके जो औजार थे वो क्वार्ट जाइट, सल्क, ब्लेड आदि के थे प्रापाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में थे माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर के, पत्थर हुआ करता था माइक्रोलिथ, तो सूक्ष्म पत्थर के। और नवपाषाण काल में स्लेट के बने औजार हुआ करते थे। कुछ उनके महत्वपूर्ण स्थल थे, यानी कि महत्वपूर्ण स्थल यानी जहां से उनके पुरातत्व विभाग की खुदाई पर यहाँ से उनके अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, उन महत्वपूर्ण स्थलों को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, यानी कि प्रापाषाण काल में आर्किटेक्ट यानी जो लक्षण क्या थे, यानी प्रापाषाण काल में मनुष्य के लक्षण क्या थे, मनुष्य कैसा था, उसकी कृषि की शुरुआत हुई थी यानी हुई थी, पशुपालन था या नहीं, कैसा था, किस तरीके से उसका। तो और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यानी कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने जो पशुपालन की शुरुआत की थी, तो उसमें सबसे पहले उसका पालतू पशु कौन था, मनुष्य का सबसे पहले पालतू पशु कौन सा, तो था कुत्ता। तो हम आते हैं महत्वपूर्ण स्थल पर। तो इसमें एक अतरम पक्कम एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहां पे अतरम पक्कम और हथनोरा, यानी हथनोरा है एमपी में,
वहां से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, पुरातत्व विभाग से खुदाई की गई, तो वहां पे मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। और भीमबेटका जो कि एमपी में नर्मदा घाटी से उसके चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य मिले, प्राचीनतम उसके चित्रकारी के वहां से साक्ष्य मिले। और वहां से तीनों कालों के औजार भी मिले, जो तीनों काल जो थे, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वहां से तीनों कालों के औजार मिले। अब है मध्य पाषाण काल की बात। तो मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो यानी कि यूपी से, चौपानी मांडो जगह है यूपी में, वहां से मृद भांड यानी यानी कि मिट्टी के बर्तन के प्राचीन साक्ष्य मिले, यानी उसके कुछ सबूत मिले, किसके, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों के। उसके बाद सराय नारम यानी कि सराय नारम, ये भी यूपी में है, यानी यूपी से बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल के मानव के। तो सराय नारम से और यानी और बागौर राजस्थान में है, आदमगढ़ एमपी से, ठीक है। पशुपालन के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, यानी पशुपालन किस तरीके से किया करते थे वो लोग, किस तरीके से पशुओं को पालते थे, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, वो चीज यहाँ पे। अब बात आती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में बुर्जहोम, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं नवपाषाण काल से। बुर्जहोम, तो बुर्जहोम में यानी बुर्जहोम है कश्मीर में, तो बुर्जहोम कश्मीर से गर्तवास, गर्तवास का मतलब होता है मिट्टी में दबे हुए, यानी गर्तवास का कहने का मतलब वो मिट्टी की जो गुफाएं होती है वो गुफाओं में रहते थे, मिट्टी में गुफाएं खोदिया करते थे, तो उन गुफाओं में वो अपना वास करते थे, उस गुफा में वो लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कब्र में मालिक के साथ कुत्ते की प्रमाण, यानी कब्र में मालिक के साथ, उस कुत्ते का जो मालिक हुआ करता था, तो कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के कुछ प्रमाण भी मिले हैं। तो कब्र में कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया कर दिया जाया करता था। अब है गुफकराल यानी कश्मीर, ये भी गुफकराल जो है वो कश्मीर में है स्थान, ठीक है। और चनान यानी कि चनान जो स्थान है वो बिहार के सारण जिले में है। और कोल्डीवा यानी कि यूपी, कोल्डीवा यूपी में है। तो यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं, किसके मिलते हैं, चावल के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पे। तो उस समय चावल की भी फसल हुआ करती होगी, तो इसलिए यहाँ से चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो अब बात आती है खोज, यानी कि मनुष्य ने उस समय किस किस की खोज कर ली थी, क्या क्या उन्हें किस किस चीज की खोज कर ली थी। तो सबसे पहले मनुष्य ने खोज की थी आग की, यानी प्रापाषाण काल में सबसे पहले जो आग की खोज हुई थी। आग की खोज, क्वेश्चन आता है यहाँ से, आग की खोज कब हुई थी। तो आग की खोज हुई थी प्रापाषाण काल में, प्रापाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। अब जो आग का जो प्रयोग हुआ था, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ था। आग को जो आग उन्होंने जलाई थी, आग की जो खोज की थी, आग उसको प्रयोग में लाना स्टार्ट कर दिया था मानव ने। तो यहाँ पे मानव ने जो आग को प्रयोग में लाना स्टार्ट किया था वो किया था मध्य पाषाण काल में। अब बात आती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, पशुपालन करने सीख गया था इंसान, और एक समाज बना ली थी, और निवास यानी रहने के स्थान भी बना लिए थे नवपाषाण काल में मनुष्य। तो मनुष्य का पशुपालन का सबसे पहला पशु है कुत्ता, ठीक है। तो आप सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की, आग को प्रयोग में लेके मनुष्य, यानी कि मध्य पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, पशुपालन और समाज भी बनाई, जिस तरीके के लोग वहां पे रहते थे, ठीक है, उनकी जो भी संस्कृति थी, जो भी कल्चर था वहां का उनका, ठीक है, और निवास। तो दोस्तों इस तरीके से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से और भी वीडियो आएंगी यहाँ से, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ताम्र युग, लौह युग, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी।